ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 542 और 542 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। न च मृदादि उपादान स्वरूप व्यपाश्रयेण एव धर्मेण मूल कारणम अवधारणीयम न बाह्य कुंभकारादि व्यपाश्रयेण इति किंचित नियामकम अस्ति। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और इस द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में प्रथम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है रचनानुपत्ति अधिकरण। और इस अधिकरण का विषय है कि अचेतन और स्वतंत्र ऐसा जो प्रधान है वही जगत का कारण है। यह जो सांख्य शास्त्रकारों का सिद्धांत है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। अर्थात सांख्य शास्त्रकार जो बात बोलते हैं कि अचेतन स्वतंत्र प्रधान जगत के लिए कारण है, यह उनका सिद्धांत प्रमाणभूत है अथवा भ्रममूलक है, इस बात का निर्णय करना है। किंतु सांख्याचार्य लोग तो बोलते हैं कि प्रधान ही जगत का कारण है और ये प्रमाणभूत है, सब कुछ प्रधान जगत का कारण है। किंतु सिद्धांतियों ने कहा क्या कि इस प्रकार आप अचेतन स्वतंत्र प्रधान को जगत के प्रति कारण मानते हैं, वह ठीक नहीं है। तो खंडन कर दिया था, कल बात बता दी थी, है कि नहीं। तो ऐसा यह इतना बड़ा विशाल जगत है, अद्भुत जगत है कि जिसकी कल्पना अत्यंत बड़े बड़े बुद्धिमान कारागिर भी कर नहीं सकते। ऐसे इस जगत की रचना अचेतन प्रधान कैसा कर सकता है, अर्थात नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है दुनिया में कि अचेतन है और किसी चेतन से अधिष्ठित हुए बिना ही वह अचेतन, जैसे कि लोष्ट पाषाण आदि अपने आप किसी कार्य को कर देते हैं, ऐसा कहीं भी उदाहरण दुनिया में मिलता नहीं है। अतः स्वतंत्र रूप से तुम प्रधान को जगत के प्रति कारण मानते हो, यही तुम्हारी गलती है। स्वतंत्र रूप से का मतलब होता है चेतन से अनधिष्ठित, चेतन से कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्र रूप से, इसी को कहते हो स्वतंत्र। किंतु वेदांत पक्ष तो यह है कि माया भी जगत के लिए कारण माना है वेदांतियों ने, किंतु उस माया को जगत के प्रति कारण स्वतंत्र रूप से नहीं माना है, अपितु ईश्वराधिष्ठित चेतनाधिष्ठित वो माया है और वो माया जगत के लिए कारण है, ऐसा माना है। फिर जो दृष्टांत देते सांख्य लोग कि घटाधिक कार्य के प्रति मिट्टी उपादान कारण है और वो अचेतन है, जड़ है, तो जड़ मिट्टी जैसे घट के लिए कारण बन जाती है, उस प्रकार जड़ अर्थात अचेतन प्रधान भी जगत के लिए कारण बन जाता है। उस पर भी सिद्धांतियों ने कह दिया कि हे पूर्व पक्षी, तुम जो मिट्टी और घट का दृष्टांत देते हो वह भी चेतन कुम्हार जो है उसकी अपेक्षा न करके केवल मिट्टी में अनेक आकार की रचना देखने को मिलती नहीं है। अर्थात किसी कार्य के प्रति कारण मिट्टी नहीं बन पाएगी, घट को नहीं बना पाएगी यदि कुम्हार से अधिष्ठित मिट्टी नहीं है। तो तब वो मिट्टी से घट बनता ही नहीं है। क्या बनता है, लेकिन कैसे मिट्टी से बनता है कि जो मिट्टी कुम्हार आदि चेतन से अधिष्ठित है, कुम्हार आदि चेतन से प्रेरित है, कुम्हार आदि चेतन के द्वारा जिसको लेकर घट बनाया गया है, तभी उस मिट्टी से घट बनता है। उसी प्रकार प्रधान जो है वह केवल स्वतंत्र रूप से जगत को नहीं बना सकता, इस बात को बता दिया है। और यदि बनाता है तो चेतन से अधिष्ठित होकर मानो,
ये सिद्धांतियों ने कह दिया उस सांख्यादि पूर्व पक्षियों को। अब इस पर पूर्व पक्षी कहेगा सांख्यादि लोग कि देखो भाई क्या कि कार्य का मूल कारण मुख्य कारण कौन है, इस बात का निर्णय करना है। जैसे कि उदाहरण में कार्य है घट और कारण है मिट्टी, ठीक है। किंतु घट के लिए जैसे मिट्टी कारण है उस प्रकार कुलाल भी कारण है, दंड चक्र आदि भी कारण है, किंतु मुख्य कारण कौन है इस बात का निर्णय करना है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि देखो घट है और उसके लिए उपादान कारण मिट्टी है, ये सब लोग मानते, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तो घट के लिए उपादान कारण कौन है, मिट्टी, और उस मिट्टी से बाहर है कुम्हार, अलग है, बाहर उपादान कारण से भिन्न है। अब घट के प्रति कारण कौन, इस बात का निर्णय करने के लिए उसके धर्मों को लेकर विचार करना चाहिए जो घट के लिए उपादान कारण है। तो घट के लिए उपादान कारण मिट्टी है, अतः मिट्टी में रहने वाले ऐसे कुछ धर्मों को खोजो कि जिसके बल पर घट के प्रति मिट्टी मुख्य कारण है, यह सिद्ध हो जाएगा। फिर कौन है ऐसा मिट्टी में कारण, अचेतनत्व। अतः अचेतनत्वेन रूपेण ही घट के लिए कारण है मिट्टी। कुम्हार का क्या संबंध, कुम्हार तो मिट्टी उपादान कारण से भिन्न है जिसका धर्म है चेतन। तो बाहर का जो है उपादान कारण से भिन्न जो है कुम्हार, उसमें रहने वाले धर्मों को लेकर, चेतन अधिष्ठितत्व इस धर्मों को लेकर आप मुख्य कारण का विचार कर रहे हो, किंतु ऐसा कोई नियम नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी यदि बोलता है तो उसको उत्तर देने के लिए ये पंक्ति आई है, न च मृदादि उपादान स्वरूप व्यापाश्रयेण एव धर्मेण मूल कारण अवधारणीयम, अर्धविराम। आगे, न बाह्य कुंभारादि व्यापाश्रयेण इति किंचित नियामकम अस्ति। तो अंतिम का जो अस्ति है पद और वाक्य के आरंभ में जो न है, उस न का अन्वय उस अस्ति के साथ है, ठीक है। तो देखो भाई क्या कह रहा है सिद्धांत उस पूर्व पक्षी को, च और मृदादि उपादान स्वरूप व्यापाश्रयेण, ठीक है। तो घट के लिए उपादान कारण है मिट्टी, तो मृदादि जो उपादान कारण उपादान स्वरूप है उसके व्यापाश्रय से, व्यापाश्रय शब्द का अर्थ यहाँ पर आश्रयेण, व्यापाश्रयेण मतलब आश्रयेण। तो मृदादि उपादान स्वरूप के आश्रय से रहने वाला जो धर्म, धर्मेण इसका विशेषण है, ये धर्मेण इसका विशेषण मृदादि उपादान स्वरूप व्यापाश्रयेण एव धर्मेण, ठीक है। तो ये जो धर्मेण पद है कि नहीं, तो धर्मेण पद का पद पर लिखिए अचेतनत्वेन इत्यर्थः, यहाँ पर उदाहरण में। तो कैसे एक एक बात को समझेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। तो कार्य कौन है, घट, उसका उपादान कारण कौन है, मिट्टी। तो उपादान स्वरूप जो मिट्टी, उसके आश्रय से रहने वाला जो धर्म, तो मिट्टी के आश्रय से रहने वाला धर्म कौन है, अचेतनत्व, बराबर है कि नहीं। और उसी मिट्टी में और एक धर्म आ रहा है जो कि कुंभार से, कैसा, चेतन अधिष्ठितत्व, चेतन हुआ कुंभार और उसके द्वारा अधिष्ठित कौन, मिट्टी। तो उस मिट्टी में दो धर्म हुए, एक तो स्वयं का निजी धर्म हुआ अचेतनत्व, और दूसरा बाहर से आया हुआ धर्म क्या, चेतन से अधिष्ठितत्व। अब मुख्य कारण कौन है, चेतन है या मिट्टी है, इस बात का यदि निर्णय करना है तो पूर्व पक्षी कहता है कार्य का जो उपादान कारण, उसका जो स्वयं का धर्म, उसको लेकर ही मूल कारण का निर्णय करना चाहिए। कौन बोलता है, पूर्व पक्षी। बाह्य जो है कुंभार आदि, उसमें रहने वाले धर्मों को लेकर मूल कारण का निर्णय नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है, पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांती बोलते हैं उसको ऐसा कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियामक नहीं है कि जो तुम पूर्व पक्षी जो तुम व्याप्ति बना रहे हो, है कि नहीं,
कि उपादान कारण में रहने वाले धर्मों को लेकर ही मुख्य कारण का निर्णय करना चाहिए। उस उपादान कारण से भिन्न जो कोई होगा उसमें रहने वाले धर्मों के द्वारा मुख्य कारण का निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने के लिए कोई नियामक नहीं है, सिद्धांती बोल रहे हैं। पंक्ति देखिए, च मृदादि उपादान स्वरूप व्यापाश्रयेण एव धर्मेण, मृतिका आदि जो उपादान कारण उपादान स्वरूप है उसके व्यापाश्रय से आश्रय से रहने वाला जो धर्म अचेतनत्व वगैरह धर्म, उसके द्वारा ही क्या करना चाहिए, मूल कारणम अवधारणीय, मूल कारण मुख्य कारण कौन है इसका निर्णय करना चाहिए, अवधारण निश्चय करना चाहिए। अर्धविराम हुआ। फिर क्या नहीं करना चाहिए वही बोल रहा है, न बाह्य कुंभारादि व्यापाश्रयेण, दो पद लिए, न बाह्य कुंभारादि व्यापाश्रयेण। वाक्य पूरा करना हो तो पीछे से कुछ पद लाना पड़ेंगे। क्या, न बाह्य कुंभारादि व्यापाश्रयेण धर्मेण मूल कारणम अवधारणीयम, न अवधारणीयम, न का है कि नहीं। क्या कर रहा है वो कि बाह्य जो कुंभारादिक है उनके व्यापाश्रय न, उनके आश्रय से रहने वाला जो कोई धर्म, उस धर्म के द्वारा मूल कारण न अवधारणीय, न आया ना यहाँ पर, न बाह्य कुंभारादि वह का न, तो निर्णय ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नियम बनाया किसने, पूर्व पक्षी ने। नियम समझ में आया क्या, सरल सरल, कि किसी भी कार्य का मुख्य कारण कौन है इस बात का यदि निर्णय करना हो तो उस कार्य का जो उपादान कारण है उस उपादान कारण के आश्रय से रहने वाला जो धर्म, उसको लेकर ही मूल कारण मुख्य कारण का निर्णय करना चाहिए। और उस उपादान कारण से भिन्न जो कुंभार आदि उनके आश्रय से रहने वाला जो धर्म, उन धर्मों को लेकर मूल कारण का निर्णय नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। बात समझ में आई। किंतु सिद्धांति तुम लोग क्या कर रहे हो कि मूल कारण जो मिट्टी है, मतलब उपादान कारण जो मिट्टी है, उसमें रहने वाला धर्म अचेतनत्व, तो अचेतन मिट्टी घट के लिए कारण है, ऐसा का निर्णय नहीं कर रहे हो आप, मुख्य कारण मिट्टी है करके। किंतु बोल रहे हैं आप क्या कि कुंभार आदि जो बाह्य कारण, उससे जो धर्म आ रहा है चेतन अधिष्ठितत्व, उसको लेकर मुख्य कारण कुंभार को बना रहे हो। उसी प्रकार सिद्धांत में जगत के प्रति कारण जो प्रधान है वह अचेतन है, और वह अचेतनत्व धर्म को लेकर ही प्रधान जगत के लिए कारण है, यह निर्णय करना चाहिए था तुमको सिद्धांतियों को। किंतु ऐसा नहीं कर रहे तुम तो बोलते हो ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित, जो कि ईश्वर उपादान कारण जो प्रधान उससे भिन्न है, और उसके द्वारा अधिष्ठितत्व धर्म को लेकर मुख्य कारण का निर्णय कर रहे हो। किंतु ये तुम्हारा करना ठीक नहीं है। कौन कहता है, पूर्व पक्षी। ये नियम बनाया उसने। अब सिद्धांत उसको कह रहे क्या, पंक्ति देखिए, क्या, न बाह्य कुंभारादि व्यापाश्रयेण इति किंचित नियामकम, इस प्रकार का नियामक होना चाहिए पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांति बोल रही थी किंचित नियामकम न अस्ति, ऐसा कोई नियामक नहीं है, ऐसा कोई व्याप्ति नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते। लग गए पंक्ति। चलिए, तो ये जो है ना बाह्य कुंभारादि व्यापाश्रयेण, तो बाह्य कुंभारादि के आश्रय से, तो उसके ऊपर लिखिए आश्रय से रहने वाला धर्म। कौन धर्म, चेतन अधिष्ठितत्वेन धर्मेण इति शेषः। शेष समझना है वहां पर, चेतन अधिष्ठितत्वेन धर्मेण इति शेषः। लग गया। मतलब उस धर्म को लेकर मूल कारण का निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति कर इति किंचित नियामकम नास्ति, ऐसा कोई नियामक नहीं है। क्यों, कैसे, क्या, तब आके कह रहे न च एवं सति किंचित विरुध्यते। सिद्धांति बोल रहे
ये जो पंक्ति है ना, न च एवं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, किंच अर्धविराम यद अचेतनम तद चेतनाधिष्ठितम एव परिणमते इति अंगीकारे बाधकाभावात् अर्धविराम प्रत्युत श्रुत्यनुग्रहाच्च तथा अंगीकार्यम इति आह न च इति। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, सिद्धांति बोल रहे किंच, और क्या, यत् अचेतनम तद चेतनाधिष्ठितम एव परिणमति, जो अचेतन है वह चेतन से अधिष्ठित होकर ही परिणाम को प्राप्त होता है। इति अंगीकार्य, ऐसा मान लेने पर कोई बाधक नहीं है। सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, जबकि वो बोल रहा था बाह्य कुंभार आदि धर्मों में रहने वाले धर्मों को लेकर क्यों मूल कारण का निर्णय कर रहे हो, तब सिद्धांति बोल रहा है ऐसा करने से कोई बाधक नहीं है, किसी श्रुति आदि के साथ विरोध आता है, ऐसी बात नहीं है। यद अचेतनम तच्चेतनाधिष्ठितम एव परिणमति इति अंगीकार्य बाधका भाव, बाधक तो कुछ है ही नहीं है, उलट साधक है। क्या, प्रत्युत उल्टा श्रुति अनुग्राह्य, क्या श्रुति भी प्रमाण मिल जाती है, श्रुति का भी आधार मिल जाता है, क्योंकि श्रुति चेतन को ही कारण बताती है। ये बात श्रुति अनुग्राह्य तथा अंगीकार्य मतलब कोई भी अचेतन चेतन से अधिष्ठित होकर ही परिणाम को प्राप्त होता है, ऐसा ही अंगीकार करना चाहिए, सिद्धांति बोल रहे हैं पूर्व पक्षी को। वही बात करें न च एवं इत्यादि पंक्ति से। तो भाष्य की पंक्ति को देखिए, न च एवं सति किंचित विरुध्यते, लग गया, च एवं सति किंचित न विरुद्धते, न कान विरुद्धते के साथ एवं सति मतलब क्या, एवं सति शब्द का अर्थ लिखिए, मृतिका कुलालाधिष्ठिता अस्ति, मृतिका कुलालाधिष्ठिता अस्ति, तद्वत् अचेतनम चेतनाधिष्ठितम भवति, चेतन अधिष्ठितम भवति इति स्वीकारे सति, हो गया। देखो भाई अर्थ, तो कह रहे हैं मृतिका कुलालाधिष्ठिता अस्ति, मृतिका मिट्टी कुलाल से अधिष्ठित है, उसी प्रकार अचेतन कोई भी चेतन से अधिष्ठित ही होता है, चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्य करता है। इस प्रकार स्वीकार करने पर न विरुद्धते किंचित, कुछ विरुद्ध, किसी के साथ विरुद्ध श्रुति स्मृति या किसी युक्ति के साथ विरोध होता है, ऐसी बात नहीं है। वही कह रहे न च एवं सति किंचित विरुद्धते। आगे प्रत्युत उल्टा, श्रुति ही अनुगृह्यते, श्रुति का अनुग्रह हो जाता है, अर्थात श्रुति प्रमाण रूप से मिल जाती है, अर्थात श्रुति के साथ सम्मति हो जाती है, विरोध नहीं आता है। यह बात श्रुति अनुगृह्यते, क्यों, चेतन कारण समर्पणात्, श्रुति भी इसी बात को बताती है कि जगत के प्रति कारण चेतन है, अतः चेतन से अधिष्ठित होकर अचेतन कार्य करता है, ऐसा मान लेने से कोई बाधक नहीं है। श्रुति अनुकूल, उल्टा श्रुति अनुकूल मिल जाती है। तो चेतन कारण समर्पणात्, लग गया जी,
क्योंकि श्रुति भी चेतन में ही कारणत्व का समर्पण करती है, अर्थात वर्णन करती है कि श्रुति क्या कहती है, चेतन ही कारण है, ऐसा बताती है। अतः रचनानुपत्तेश्च हेतु हो न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति। अतः इसलिए रचनानुपत्ति, रचना की अनुपत्ति, इतना बड़ा ये जगत है विशाल कि जिसका चिंतन कोई मन से भी नहीं कर सकता है, इस प्रकार की अद्भुत इस जगत की रचना की अनुपपत्ति है यदि प्रधान को कारण मानते हैं तो। क्योंकि प्रधान अचेतन है, और अचेतन जड़ प्रधान इतने बड़े जगत को कैसा निर्माण करेगा, रचना की अनुपत्ति है, अतः प्रधान कारण नहीं। तो प्रधान कारण नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया है सूत्र कारणे रचनानुपत्ति। तो वही करे, अतः रचनानुपत्ति हेतु, रचनानुपत्ति हेतु से सिद्ध हो जाता है क्या कि न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम भवति, अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम न भवति। जगत का कारण अचेतन है ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। जबकि सांख्य लोगों ने जगत के प्रति कारण प्रधान को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे अनुमान बताए हैं। लग गया जी? चलिए, तो ये जो पंक्ति पढ़ी ये सूत्रस्थ पद है, रचनानुपत्ति इत्यादि। अतः इस अवसर पर सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि सूत्रों के पदों के माध्यम से अब बोल रहे हैं। तो सूत्र है रचनानुपत्तेश्च नानुमानम्, रचनानुपत्तेश्च नानुमानम्, 2-2-1। इस सूत्र के बारे में लिख लेते हैं। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्मणि सर्वधर्मोपपत्तिवत्, सर्वधर्मोपपत्तिवत् प्रधाने अपि सर्वकारण धर्माणाम, सर्वकारण धर्माणाम उपपत्ति भविष्यति, उपपत्ति भविष्यति। अतः प्रधानम एव जगतः कारणम संभवति, अतः प्रधानम एव जगतः कारणम संभवति, पूर्ण विराम। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है रचनानुपत्तेश्च नानुमानम, 2-2-1 बराबर है ना, दूसरा पाद है ना, 2-2-1 पदच्छेद रचनानुपत्ते च न अनुमानम। सूत्रों के पदों का थोड़ा अन्वय, अनुमानम न रचनानुपत्ते च, सूत्रस्थ पदों का अन्वय होगा, अनुमानम न रचनानुपत्ते च। फिर आगे नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है अनुमानम बराबर उद्धरण चिन्ह में जगत, जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु उपादानकम, सुख दुख मोहात्मक वस्तु उपादानकम तद अन्वितत्वात्, तद अन्वितत्वात्
मृद अन्वित घटवत, मृदन्वित घटवत उदाहरण चिन्ह बन इति अनुमान सिद्धम, इति अनुमान सिद्धम प्रधानम, प्रधानम अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक न, न बराबर न जगद उपादानम, न जगद उपादानम, आगे कौंस में लिखेंगे कुतः, प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक है रचनानुपपत्ते है, प्रतीक बराबर अचेतनात्, अचेतनात् स्रष्टव्य ज्ञान शून्यात्, स्रष्टव्य ज्ञान शून्यात् प्रधानात्, प्रधानात् अनेकविध विचित्र, अनेकविध विचित्र जगत रचनानुपपत्ते है, अनेकविध विचित्र जगत रचनानुपपत्ते है, पूर्ण विराम, लोके, लोके विचित्र प्रासादादि रचनायाः, विचित्र प्रासादादि रचनायाः बुद्धि कुशल चेतन, बुद्धि कुशल चेतन शिल्प्यादि कार्यत्व दर्शनात्, बुद्धि कुशल चेतन शिल्प्यादि कार्यत्व दर्शनात्, कार्यत्व दर्शनात् पूर्ण विराम, आगे प्रतीक है च बराबर सूत्रस्थ च शब्देन, सूत्रस्थ च शब्देन हेतोः, हेतोः स्वरूपासिद्धत्वं, स्वरूपासिद्धत्वं समुच्चिनोति, समुच्चिनोति पूर्ण विराम, आगे सुखादीनाम, सुखादीनाम अंतरत्व प्रतिपत्ते है, अंतरत्व प्रतिपत्ते है तद अन्वितत्वम, तद अन्वितत्वम जगतः असिद्धम, जगतः असिद्धम पूर्ण विराम, तस्मात्, तस्मात् नास्ति प्रामाणिकः, नास्ति प्रामाणिकः सांख्य सिद्धान्तः, सांख्य सिद्धान्तः इति भावः, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिखा है कि ब्रह्मणि सर्वधर्मोपत्तिवत, कि पूर्व पक्षी कहता है हे पूर्व सिद्धांती, जैसे तुमने बताया पीछे कि ब्रह्म में सभी धर्मों की उत्पत्ति है, अर्थात कारण में जो धर्म चाहिए वे सभी धर्म ब्रह्म में विद्यमान है, किंतु हम कहते हैं कि जैसे हे सिद्धांत तुम बोलते हो कि ब्रह्म में सभी धर्म है, हम भी कहेंगे प्रधान में भी सभी धर्म विद्यमान है जो कारण में होने चाहिए। अतः जगत के प्रति कारण ब्रह्म को न मानकर प्रधान को ही मानना चाहिए, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। वही करे प्रधाने अपि
सर्व कारण धर्माणाम, सभी कारण धर्मों की उपपत्ति संगति रहना हो सकता है, भविष्य है। अतः प्रधानमेव जगत कारणम संभवति, इसलिए प्रधान को ही जगत का कारण होना उचित है, संभव है। इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्त, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तो सूत्र हुआ रचनानुपत्तिश्च नानुमानम, फिर पदार्थोक्ति में बताया जा रहा है अन्वय के अनुसार, तो प्रतीक है अनुमानम। तो पूर्व पक्षी जो सांख्यादि लोग प्रधान को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे अनुमान देते हैं। उदाहरण के रूप में एक अनुमान यहां दिया जा रहा है, क्या कि जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु उपादानकम, क्यों? तद अन्वितत्वात्। उदाहरण मृद अन्वित घटवत, यह अनुमान है। इस अनुमान से, इत्यादि अनुमानों से वह सांख्यवादी, पूर्व पक्षी सांख्यवादी प्रधान की सिद्धि करते हैं। तो क्या पक्ष है जगत? कैसा यह जगत? सुख दुख मोहात्मक वस्तु उपादानकम, सुख दुख मोह स्वरूप ऐसी जो कोई वस्तु होगी उस वह वस्तु ही उपादान कारण वाला है। कौन? जगत। ऐसी वस्तु ही जगत के लिए उपादान कारण है। और वो ऐसी वस्तु कौन है? फिर प्रधान है, ऐसा वो बोलता है। तो बोलेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? यह जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु उपादान कारण वाला है, इसलिए कि तदन्वितत्वात्। तदन्वितत्वात् मतलब सुख दुख मोह अन्वितत्वात्, अर्थात जगत पक्ष में सुख दुख मोह का अन्वय है। सुख दुख मोह से संबंधी है कौन? जगत। अतः उस जगत के प्रति, उस प्रकार के जगत के प्रति, जो जगत की जो प्रपंच सुख दुख मोहात्मक है, ऐसे जगत के प्रति कारण वैसा ही होगा जो सुख दुख मोहात्मक होगा। और वो कौन है सुख दुख मोहात्मक? प्रधान है। अतः प्रधान जगत के लिए कारण है, ये बोलता है पूर्व पक्षी। क्योंकि जो जिससे अन्वित होता है उसका वही कारण होता है। उदाहरण दिया उन्होंने मृद अन्वित घटवत, जैसे घट में अन्वित है मिट्टी, अतः घट मिट्टी रूप उपादान कारण वाला ही है, मिट्टी उसका उपादान कारण है। उस प्रकार जगत सुख दुख मोह वाला है, मोह से अन्वित है, अतः जगत का कारण वही है जो सुख दुख मोह से युक्त है, और वह है प्रधान। इस प्रकार से प्रधान की सिद्धि करते हैं कौन? पूर्व पक्षी लोग। तो सिद्धांति करे क्या? हाँ, इति अनुमान सिद्धम प्रधानम, इस प्रकार के अनुमान से सिद्ध जो प्रधान, वो क्या आगे करे? न प्रतीक है, उसका अर्थ करे न जगत उपादान, वह प्रधान जगत के लिए उपादान कारण नहीं है। तो फिर सिद्धांति को पूछेंगे क्यों आप जगत के प्रति उपादान कारण नहीं मान रहे हो प्रधान को? कुतः? तब उत्तर दिया जा रहा है रचनानुपपत्ते हेतु। तो क्या उसका अर्थ कर रहे? अचेतनात् स्रष्टव्य ज्ञान शून्यात् प्रधानात्। सांख्याचार्यों ने माना हुआ प्रधान कैसा है? अचेतन। पहली बात, अचेतन जड़। दूसरी बात, अचेतन होने के कारण उसको ये ज्ञान है ही नहीं। क्या? स्रष्टव्य पदार्थ का ज्ञान। जिन पदार्थों को उत्पन्न करना है उन पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न कर्ता को होना चाहिए। कुंभार घट को बनाता है तो जरूर उस कुंभार को घट का और घट के कारणों का, अन्य कारणों का भी ज्ञान होता है, और वह ज्ञान चेतन में ही संभव है। किंतु आप पूर्व पक्षी लोग जगत के प्रति कारण प्रधान को मानते हो, और तुम्हारा प्रधान अचेतन है, जड़ है। अचेतन मतलब जड़ है, और जो जड़ है उसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। तो जब उत्पन्न होने के योग्य जो जगत है स्रष्टव्य, उसका ज्ञान उस प्रधान में है ही नहीं, क्योंकि वो अचेतन है। तो अचेतन इस प्रकार का प्रधान कैसा जगत का कारण बनेगा? अर्थात नहीं बनेगा। अचेतना स्रष्टव्य ज्ञान शून्य प्रधानात्, उस प्रकार के प्रधान से कार्य जगत बन नहीं सकता। कैसा है जगत? अनेक विध विचित्र जगत रचना, अनेक प्रकार की विचित्र भिन्न भिन्न विलक्षण यह जो जगत की रचना है, जगत की निर्मिति है, इस प्रकार के जगत की निर्मिति की रचना की अनुपपत्ति है किसमें? प्रधान में। क्योंकि तुम्हारा प्रधान कैसा है? अचेतन। कैसा है? स्रष्टव्य।
ज्ञान शून्य है, अतः वो प्रधान कारण बन नहीं सकता, ये कह दिया सिद्धांतियों ने। और लोक में भी क्या देखने को मिलता है? किसी भी कार्य के प्रति कारण वही देखने को मिलता है जो चेतन है। वही कह रहे आगे, लोके विचित्र प्रासादादि रचनाया, विचित्र अर्थात विलक्षण, भिन्न भिन्न, ऐसे जो प्रासाद अर्थात महल, बिल्डिंग, ये इमारत तो है ही नहीं, विचित्र प्रासादादि रचनाया, इस प्रकार की रचना का कारण कौन? बुद्धि कुशल चेतन शिल्प्यादि कार्यत्व दर्शनात्, अत्यंत बुद्धि में बुद्धि कुशल, बुद्धिमान, तरबेज, ऐसे जो चेतन शिल्पी वगैरह, इंजीनियर वगैरह, उनका ही वो कार्य देखने को मिलता है। कौन सा? महलादि, अर्थात महलादि विचित्र कार्य के लिए कारण कौन? चेतन, जड़ नहीं। अतः जगत के प्रति कारण प्रधान जड़ है, वो नहीं हो सकता, ये सिद्धांतियों ने कह दिया। और सूत्र में एक पद आया च, वो पद क्या कहता है? तो वह करे, सूत्रस्थ च शब्दे न हेतु स्वरूपा सिद्धत्वम समुच्चिनोति, समुच्चिनोति संगृह्णाति, संगृहित कर रहे हैं क्या कि सूत्र में आया हुआ च शब्द क्या बताता है कि पूर्व पक्षी ने दिया गया जो हेतु प्रधान को सिद्ध करने के लिए, उस हेतु में स्वरूपा सिद्धत्व नाम का दोष है। कौन हेतु है वो? अभी अभी लिख के दिया था अनुमान में, जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु उपादानकम तद अन्वितत्व, मिला कि नहीं? इसी पर, यही पर अभी लिख के दिया था ना। तो तद अन्वितत्व, ये जो हेतु है ना, तद अन्वितत्व मतलब सुख दुख मोह अन्वितत्व, अर्थात जगत में सुख दुख मोह का अन्वय है, यह है, यह हेतु स्वरूपा सिद्ध है। अर्थात जगत सुख दुख मोह से अन्वित है, ये पूर्व पक्षी बोलता है, सिद्धांति कहते है नहीं, जगत सुख दुख मोह से अन्वित नहीं है। बोलेंगे कैसे अन्वित नहीं है? घट किसी को जल देता है, जल भरने के लिए काम आता है, तो लोग उसके प्रति वो सुख दे रहा है घट। कोई घट को चुरा के ले जा रहा है तो दुख दे रहा है। और पानी भरने में काम नहीं आ रहा है, ठंडी के दिन है, रख दिया है कोने में, तो मोह के लिए कारण हो रहा है। अतः घट तो सुख दुख मोह से युक्त हो ही गया। कैसा तुम बोल रहे सिद्धांती कि जगत के पदार्थ सुख दुख मोह से अन्वित नहीं है, स्वरूपा सिद्धि बता रहे हो? ऐसा बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको बोलेंगे, पूर्व पक्षी को कहेंगे, अरे पूर्व पक्षी, सुख दुख मोह है बाह्य पदार्थों के धर्म है या अंतर पदार्थ के धर्म है? बताओ। ठीक, यदि वो कहेगा कि बाह्य घटादि पदार्थों के धर्म है, तो फिर समझ लीजिए घट लीजिए, और वो सुख दुख मोह से अन्वित है, तो तीनों से तो एक ही समय अन्वित हो नहीं सकता। तो किससे अन्वित है बताओ? तो बोलेंगे सुख से अन्वित है, इस समय पानी दे रहा है, किंतु उस घट से पानी इस कमरे के लोग पीते हैं और वो लोग दूसरे कमरे वाले को नहीं पीने देते हैं उस घट का पानी। तो उन लोगों के लिए, बाहर के दूसरे कमरे में रहने वाले लोगों के लिए वो घट सुख के लिए कारण है क्या? यदि वो घट सुख से अन्वित होता, सुख से युक्त होता, तो सबको उसने क्या करना चाहिए? सुख ही देना चाहिए। फिर एक को सुख दे रहा है और दूसरे कमरे वाले को बेचारे के पास कुछ नहीं है, घट स्वयं के पास भी नहीं है, और ये लोग अपने पास है इनका घट, किंतु वो अपने घट का पानी दूसरे को पीने नहीं देते हैं। बेचारे दुखी होकर गरम गरम पानी पीना पड़ता है उनको, बाहर के दूसरे कमरे के लोगों को। तो उनके लिए ये घट क्या हुआ? दुख के लिए कारण हुआ। और इन लोगों के लिए क्या हुआ? सुख के लिए कारण हुआ। यदि घट सुख से अन्वित है तो सबको उस समय उसने क्या करना चाहिए? सुख ही देना चाहिए। कहा दे रहा है? इसका मतलब सुख दुख वगैरह मोह वगैरह बाह्य पदार्थों के धर्म नहीं है। अतः जगत सुख दुख मोह से अन्वित है, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। फिर है क्या? सुख दुख तो अंतर के धर्म है, अर्थात मन के धर्म है, वो जगत के धर्म नहीं है। अतः तुम्हारा हेतु कैसा हुआ? स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध मतलब पक्ष में हेतु को न रहना, इसको कहते स्वरूपा सिद्ध। जैसे कह देते, कोई कह देता है कि रूपम है कि नहीं, रूप का क्या गुण, चाक्षुष क्या शब्द गुण, अनुमान कर देंगे। पक्ष कौन है? शब्द। और वो उसमें साध्य कर देंगे क्या? गुणत्व की सिद्धि करनी है।
है कि नहीं। और कह दिया हेतु चाक्षुषत्वात्, शब्द गुण चाक्षुषत्वात्, हेतु कौन है? चाक्षुषत्व। चाक्षुषत्व का मतलब है चक्षुर्जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व। आप पक्ष कौन है यहाँ पर? शब्द। शब्द में चाक्षुषत्व है क्या? नहीं। अर्थात यह हेतु कैसा हुआ? स्वरूपा सिद्ध हुआ। उसी प्रकार जगत पक्ष है पूर्व पक्ष के अनुमान का, और उसमें हेतु दिया कौन सा? तद अन्वितत्व, सुख दुख मोह अन्वितत्व। किंतु उस जगत में सुख दुख मोह का अन्वय है नहीं, इसका मतलब स्वरूपा सिद्ध है। हेतु कैसा हुआ? स्वरूपा सिद्ध। ये बात सूत्रस्थ च शब्देन हेतु हो स्वरूपा सिद्धत्वम समुच्चिनोति। क्यों जगत में नहीं है सुख दुख मोह का अन्वय? आगे बता रहे सुखादि नाम अंतरत्व प्रतिपत्ति। सुखादि के सब का प्रतीत होते? अंदर, अर्थात मन के धर्म है, बाहर के पदार्थों के धर्म। सुखादि नाम अंतरत्व प्रतिपत्ते तद अन्वितत्वम जगत अप्रसिद्धम। तद अन्वितत्व सुख दुख मोह से अन्वितत्व जगत में असिद्ध है, अर्थात स्वरूपा सिद्ध है। तस्मात् नास्ति प्रामाणिक सांख्य सिद्धांत। अतः सांख्य सिद्धांत प्रामाणिक नहीं है, अर्थात जगत के प्रति कारण प्रधान नहीं है। ये बात की सिद्धि हो गई। लग गया पंक्ति? चलो फिर आगे चलते हैं, भाष्य में आइए। अतः रचनानुपत्तिश्च हेतु, इस हेतु के द्वारा न अचेतनम जगत कारणम अनुमातव्यम। जगत कारणम अचेतनम न अनुमातव्यम भवति, उसका अनुमान करना नहीं चाहिए। लग गया जी? आगे चलिए। अन्वयादि अनुपत्ते च इति च शब्देन हेतु असिद्धिम समुच्चिनोति, है कि नहीं। सूत्र में च शब्द है ना, वो क्या कर रहा है? इस बात को स्वयं भगवान भाष्यकार भी बता रहे हैं। तो अन्वयादि अनुपत्तिश्च, ये जो पंक्ति है उसके पीछे अवतरण के रूप में एक वाक्य लिख लेते हम लोग। सुख दुख मोहान्वयात्, सुख दुख मोहान्वयात् इति हेतु हो असिद्धि द्योतनार्थः सूत्रे चकारः इति आह अन्वयादि इति। ठीक है, देखो भैया, तो पूर्व पक्षी का हेतु है सुख दुख मोहान्वया तद अन्वितत्वात्, मतलब सुख दुख मोहान्वयात् हेतु हो। यह हेतु कैसा है? असिद्ध है, अर्थात स्वरूप असिद्ध है। इस बात को द्योतित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, समझाने के लिए सूत्र में च आया है। इस बात को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं अन्वयादि अनुपत्तिश्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अन्वयादि अनुपत्तेः च इति। अन्वयादि की, अन्वय मतलब किसका अन्वय? सुख दुख मोह का अन्वय। अन्वय संबंध किसमें? जगत में, उसकी अनुपत्ति है। अर्थात जगत रूप पक्ष में सुख दुख मोह के अन्वय की, संबंध की अनुपपत्ति है, अर्थात स्वरूपा सिद्ध हेतु है। इस बात को बता रहा है कौन? सूत्रस्थ च शब्द। अन्वयादि अनुपत्तिश्च इति च शब्देन, इस च शब्द के द्वारा हेतु असिद्धिम, हेतु की असिद्धि स्वरूपा सिद्धि को समुच्चिनोति, संग्रहित कर रहे हैं सूत्रकार च शब्द से। ठीक है ना? चलो, तो अन्वयादि, आदि पद आया वहां पर, तो आदि से क्या लेंगे? लिखते उसके लिए छोटा सा आदि शब्द, आदि शब्द परिमाणादि ग्रहार्थ, परिमाणादि ग्रहार्थ। ठीक, अन्वयादि, अन्वयादि हेतु। तो उन पूर्व पक्षों ने सुख दुख मोहान्वयात इतना ही हेतु थोड़ी दिया है प्रधान को सिद्ध करने के लिए, बहुत सारे हेतु दिया है, परिमाणात वगैरह वगैरह। तो उन हेतु को भी संग्रहित करना चाहिए आदि शब्द से। ठीक है, चलिए भाई,
आदि शब्द परिमाणादिग्रहार्थ हो गया ये पंक्ति। आगे चलेंगे भाष्य में। न ही बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वयः उपपद्यते। अर्धविराम। सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीतेः। अर्धविराम। शब्दादीनां च अतद्रूपत्व प्रतीतेः। पूर्ण विराम। ठीक है, हो गया ना बात। फिर और एक हेतु दिया जा रहा है, तन्निमित्तत्व प्रतीतेश्च। ये भी एक हेतु है, तो एक एक का विचार करते हैं। तो चलिए, तो न ही बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, बाह्य भेदानां आध्यात्मिक भेदानां इत्यर्थ। ऐसा अलग अलग, क्योंकि जगत के दो प्रकार बताए थे ना, बाह्य और आध्यात्मिक। बाह्य आकाश पृथ्वी वगैरह सब बाहर घटपट आदि, और आध्यात्मिक मतलब शरीर आदि, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वगैरह वगैरह। तो कह रहे देखिए, ही बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, भेदानां शब्द का अर्थ विकार, विकार अर्थात कार्य। ठीक है, भेदानां शब्द का अर्थ कल बताया था व्युत्पत्ति। तो ही बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, बाह्य भेद आध्यात्मिक भेद अर्थात बाह्य कार्य आध्यात्मिक कार्य शरीर आदि, वे सब सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय न उपपद्यते। वो वाक्य के आरंभ में न है ना, उसका अन्वय उपपद्यते के साथ। ठीक, और भाष्य के इसके पहले वाले जो वाक्य हुआ कि समुच्चनोति वह तत्व स्वरूपा सिद्धि बताई थी हेतु की, उसी का स्पष्टीकरण समझ लीजिए वाक्य से कि पक्ष है जगत, जगत के अंतर्गत दो प्रकार का जगत, बाह्य और आध्यात्मिक, और वह जगत सुख दुख से अन्वित नहीं है, इस बात को सिद्ध करना है। मतलब स्वरूपा सिद्ध को बताना है, स्वरूपा सिद्ध हेतु है करके बताना है। तो देखो भाई, ही न कान्वय उपपद्यते के साथ ही, क्योंकि बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां मतलब जितने भी कार्य है जगत रूप कार्य, उनमें उनका सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय, वे सब कार्य सुख दुख मोहात्मकतया, सुख दुख मोह के रूप से अन्वित है, संबंधित है, न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है, युक्ति युक्त नहीं है। क्यों युक्ति युक्त नहीं है? उसके लिए हेतु दे रहे आगे की पंक्ति में, सुखादि नाम च अंतरत्व प्रतीक है, अंदर मन के धर्म है, शरीर के अंदर है, और शब्दाधिक का है, शब्द स्पर्श रूप रस किंवा बाह्य जगत, बाह्य विकार, बाह्य भेद, आध्यात्मिक भेद, ये सब का है, बाहर है। तो शब्दादि नाम च अतद्रूपत्व प्रतीते है। अतद्रूपत्व मतलब अंदर नहीं है, बाहर है। अतः सुख दुख मोह से अन्वित ये विकार अर्थात कार्य जगत नहीं है, ये बात की सिद्धि हुई। ठीक, तो इस पंक्ति में सबसे शुरू में आया है बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, ऐसा आया है। तो उस पर थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं हम लोग। बाह्य बराबर आकाशादि, आकाशादि अर्धविराम। आध्यात्मिक बराबर शरीरादि, आध्यात्मिक बराबर शरीरादि। ठीक, अर्धविराम। फिर पद आया भेदानाम, भेदानाम का अर्थ लिखिए, भेदानाम बराबर विकाराणाम। हो गया ना? चलिए भाई, अलग अलग अर्थ शब्द का कर दिया। तो चलो पंक्ति पुनः पढ़ता हूं। ही बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां सुख दुख मोहात्मकतया अन्वय न उपपद्यते। क्यों? सुखादीनां च अंतरत्व प्रतीते है, शब्दादीनां च अतद्रूपत्व प्रतीते है। ठीक है, तो ये जो हेतु दिया, सुखादीनां अंतरत्व प्रतीते, सुखादिक अंदर है, अंदर उसका अनुभव होता है, और शब्दादिक मतलब कार्य जगत विकार ये सब बाहर है। लगा? इस हेतु से क्या सिद्ध किया? ध्यान दीजिए, क्या सिद्ध किया इस हेतु से कि जगत, चाहे वो बाह्य हो चाहे आध्यात्मिक हो, जगत
सुख दुख मोह से अन्वित नहीं है, इस बात की सिद्धि की। बराबर, क्योंकि सुख आदि का अंदर है, जगत बाहर है। अंदर के धर्म बाहर के जगत में कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। अर्थात जगत सुख दुख मोह से अन्वित नहीं, ये बात सिद्धि हुई। अब और एक हेतु से उसी बात को सिद्ध करना है, क्या? तन्निमित्तत्व प्रतीत है। इस हेतु से क्या सिद्ध करना है कि जगत के सभी पदार्थ सुख दुख मोह से अन्वित नहीं है। इस बात की सिद्धि करने के लिए और एक हेतु दिया, कौन सा? तन्निमित्तत्व प्रतीतेश्च। लग गया जी? तो क्या कहता है ये हेतु, उसको भी देखते हैं। किंतु उसके पहले जो है ना, च अतद्रूपत्व प्रतीते शब्द मिला भाष्य में, अतद्रूपत्व प्रतीते, उसके ऊपर लिखते एक टिप्पणी लिखेंगे, शब्दादि बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, शब्दादि बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां बराबर विकाराणाम आगे अतद्रूपत्व प्रतीतेः, अतद्रूपत्व प्रतीतेः बराबर बाह्यत्व अनुभवात् अंतर सुखाद्यात्मकत्वम असिद्धम। अंतर सुखाद्यात्मकत्वम असिद्धम, अर्धविराम। आगे तन्निमित्तत्वाच्च, प्रतीक है ये, तन्निमित्तत्वाच्च बराबर सुखादि निमित्तत्वाच्च, सुखादि निमित्तत्वाच्च, कौंस में लिखिए, शब्दादिक जगत सुखादि के निमित्त है, सुखादि के निमित्त है, पूर्ण विराम कंस बंद, पूर्ण विराम। आगे ही निमित्त नैमित्तिकयोः अभेदेन योगः बराबर संबंधः नास्ति, पूर्ण विराम। दंडघटयोः अदर्शनात्, दंडघटयोः अदर्शनात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ एक बात का। तो शब्दादि बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां, शब्दादि बाह्य एक, शब्दादि बाह्य भेद और आध्यात्मिकादि भेद, भेद मतलब विकार कार्य, वे सब कार्य कैसा है जी? अतद्रूपत्व प्रतीते। भाष्य में आया ना शब्द अतद्रूपत्व प्रतीते, मतलब सुखादिक अंतर प्रतीत होते हैं और ये सब अतद्रूपत्व प्रतीते, शब्दादिक विकार मतलब अतद्रूपत्व प्रतीते मतलब बाह्यत्व अनुभवात, उनका अंतर रूप से अनुभव नहीं है, शब्दादिकों का बाह्य रूप से अनुभव है और सुखादिकों का अंतर रूप से अनुभव है। अतः शब्दादिक कैसे हुए? अतद्रूप, अर्थात अंतर नहीं है, बाह्य है। तो वही बाह्यत्व अनुभवात अंतर सुखाद्यात्मकत्व असिद्धम, शब्दादिकों का विकारों का बाह्य अनुभव होने के कारण, वो बाहर होने के कारण अंदर रहने वाले सुखादिक स्वरूप वो नहीं हो सकते। कौन? बाहर के सब विकार, अर्थात ये जगत के विकार कार्य सुख दुख मोह से अन्वित है, ये कहना ठीक नहीं है। किसका? पूर्व पक्षी का। क्योंकि सुखादिक कैसे हैं? अंदर है, और विकार कैसे हैं? बाहर है। तो वही कह रहे फिर
बाह्य अंतर सुखाध्यात्मक, तो अंदर रहने वाले सुखाधिक वो सुखाध्यात्मक है, वो बाहर के पदार्थ ये असिद्ध है, झूठ बात है। सुख दुख मोह से अन्य जगत के पदार्थ है नहीं, इसलिए सुख दुख मोह का अन्वय नहीं है जगत में, अर्थात जगत में वो हेतु नहीं है, तो स्वरूपा सिद्धि हुई। और इस प्रकार के स्वरूपा सिद्ध हेतु के द्वारा जगत में उस बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रधान कारण है जगत का, सुख दुख मोह से अन्वित युक्त ऐसी वस्तु जगत के लिए कारण है, इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता है पूर्व पक्ष। अर्थात जगत के प्रति कारण नहीं है कौन? प्रधान। ये बात हुई। अच्छा, सुख दुख मोह से अन्वित नहीं है कौन? जगत रूप पक्ष। जगत के सभी पदार्थ सुख दुख मोह से अन्वित नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए और एक हेतु दिया है भाष्य में, तन्निमित्तत्वाच्च। उसका स्पष्टीकरण कर रहे क्या? सुखादि निमित्तत्वाच्च। तत् मतलब सुखादि, जगत के सभी विकार घटाधिक पटाधिक आकाशाधिक वे सुखादिक के निमित्त है। ध्यान दीजिए भाई, निमित्त मतलब निमित्त कारण है। कौन है निमित्त कारण? बाहर के सभी विकार निमित्त कारण है। किसके लिए? सुखादिक के लिए। अर्थात कार्य कौन हुआ? सुखादिक। हम लोग घट को देखते अनुकूल लगता है, घट तो सुख देता है, वो तो सुख को उत्पन्न कर दिया, बाहर के पदार्थ घट नहीं है कि नहीं? तो सुखादिक के लिए, सुखादिक कार्य के लिए, सुख दुखादिक कार्य के लिए निमित्त कारण है बाहर के पदार्थ। इसलिए भी बाहर के पदार्थ सुख दुख मोह से अन्वित नहीं हो सकते। बोलेंगे क्यों? तो वो कारण है और सुखादिक कार्य है। तो सुखादिक कार्यों के प्रति जो निमित्त कारण बाहर के पदार्थ है, उनका अन्वय अभेद योग संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार में निमित्त कारण और कार्य का योग अभेद अन्वय देखने को नहीं मिलता है। कार्य घट, निमित्त कारण है दंड, और दंड का घट के साथ अन्वय अनुचितता है, युक्तता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों में कार्य कारण भाव है, निमित्त कारण है घट के प्रति दंड। उस प्रकार जगत निमित्त कारण है सुख दुख के प्रति, अतः यह जगत सुख दुख मोह से युक्त नहीं कह सकते, क्योंकि वो निमित्त कारण है कि नहीं? और कार्य के साथ अन्वय निमित्त कारण का होता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? वही करे आगे देखिए, तन्निमित्तत्वाच्च सुखादि निमित्तत्वाच्च, मतलब शब्दादि बाहर के विकार सुखादि के निमित्त है। और आगे कर ही निमित्त नैमित्तिकयोः, निमित्त और नैमित्तिक, नैमित्तिक का अर्थ होता है कार्य, निमित्त निमित्त मतलब कारण, नैमित्तिक मतलब कार्य। तो निमित्त नैमित्तिकयोः अभेदेन योगः, योग संबंध, अभेद से योग अर्थात संबंध नहीं होता है। जैसे निमित्त हुआ दंड, नैमित्तिक हुआ घट, उन घट का और दंड का अभेद से योग, अभेद रूप संबंध हो नहीं सकता है कि नहीं? दंड घटयो अदर्शन। उस प्रकार जगत के सुख दुख के प्रति निमित्त कारण है जगत, अतः यह जगत जो कि निमित्त कारण है उसका सुख दुख के साथ और सुख दुख का जगत के साथ अभेद से योग अन्वय हो नहीं सकता। अर्थात जगत में सुख दुख मोह अन्वित है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। स्वरूपा सिद्धि हो गई हेतु की। बात लगी? अतः उस हेतु को लेकर तद अन्वितत्वात्, सुख दुख मोह अन्वितत्वात्, इस हेतु को लेकर इत्यादि हेतु को लेकर पूर्व पक्षी जगत के प्रति कारण प्रधान को सिद्ध कर नहीं सकता। लगा? आइए भाष्य में, तन्निमित्तत्व प्रतीतेश्च, लगा ना? ये समझ में आया इसका भाव? आगे चलिए फिर, शब्दादि अविशेष। अब फिर कोई बोलेगा यदि जगत के पदार्थ जो है घटादि विकार, ध्यान दीजिए, वो सुख दुखादि के लिए कारण नहीं है, तो क्यों फिर किसी को सुख होता है किसी को दुख होता है उन पदार्थों से? तब उसका उत्तर दे रहे हैं, शब्दादि अविशेषे अपि भावना विशेषात सुखादि विशेष उपलब्ध है। ठीक, ये जो पंक्ति है ना शब्दादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर आने, किंच यदि घटे मृद्वत्, घटे मृद्वत् अर्धविराम,
सुखादिकम शब्दादौ अन्वितम स्यात् तर्हि सर्वैः अविशेषेण बराबर समान रूपेण सुखादिकम उपलभ्येत घटे मृद्वत् अर्धविराम न तथा उपलब्धि अस्ति इति योग्यानुपलब्ध्या हेतु अभाव निश्चय इति आह शब्दादि इति हो गया। अर्थ को देखिए भाई, तो सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को किंच यदि घटे मृदवत, घट में मृद मिट्टी क्या है, अन्वित है, अनुस्यूत है, उस प्रकार सुखादिकम शब्दादो अन्वितम स्यात्, सुख दुख मोह वगैरह शब्दादि मतलब बाह्य सभी विकारों में यदि अन्वित होगे तो क्या, तर्हि तब सर्वैः अविशेषेण सुखादिकम उपलब्धेत, एक एक पदार्थ में भी सबको समान रूप से सुख दुख की उपलब्धि होनी चाहिए। एक घट इस समय किसी को सुख दे रहा है तो उस घट ने इसी समय सभी को सुख ही देना चाहिए, है कि नहीं। कोई पदार्थ इस समय दुख दे रहा है किसी को तो उस पदार्थ ने उस समय सभी को दुख ही देना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। एक ही काल में एक ही पदार्थ किसी को सुख देता है तो किसी को दुख देता है, ऐसा क्यों होना चाहिए। जैसे घट में मिट्टी अन्वित है तो एक आदमी देखे, चाहे 10 आदमी देखे, चाहे 50 आदमी देखे, सभी को घट में मिट्टी मिलेगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि घट में अन्वित है कौन, मिट्टी। उस प्रकार सभी विकारों में, जगत में सुख दुख मोह का अन्वय है तो सभी को सभी समय एक रूप से ही उन धर्मों की प्रतीति होनी चाहिए, किंतु ऐसा होता है क्या, नहीं। अतः सुख दुख मोह से अन्वित है जगत, यह कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे तर्हि सर्वैः अविशेषेण सुखादिकम उपलभ्येत, जैसे किसकी तरह घट में जैसी मिट्टी उपलब्धि होती है, न तथा उपलब्धि, किंतु उस प्रकार की उपलब्धि होती नहीं है। ये कई काल में ये कई पदार्थ किसी को सुख दे रहा है तो किसी को दुख दे रहा है, इसका मतलब वो सुख से अन्वित है या दुख से अन्वित है कह नहीं सकते। न तथा उपलब्धि अस्ति इति योग्यानुपलब्धि प्रमाण के द्वारा हेतु अभाव, हेतु का अभाव है जगत में, सुख दुख मोह का अन्वय रूप हेतु का अभाव है जगत में, इस बात की सिद्धि कर दी। हेतु अभाव निश्चय इति आह शब्दादि इति, ठीक है। तो चलिए, तो सुख दुख मोह से युक्त नहीं है जगत के पदार्थ, फिर वो जगत के पदार्थ क्यों एक को सुख एक को दुख देते हैं, उसका कारण शब्दादि अविशेषे अपि, शब्दादि समान है, सामने रखा हुआ शब्द चाहे कोई भी घट आदि वस्तु एक ही है एक रूप से, तो भी भावना विशेषा, हर एक व्यक्ति की उस घट के प्रति देखने की भावना अलग अलग है। तो भावना विशेषात सुखादि विशेष उपलब्ध है, अतः किसी को सुख होता है किसी को दुख होता है, अर्थात वो अंतर का धर्म है, बाह्य पदार्थों का धर्म नहीं है। ये बात सिद्धि हो गई। तो ये जो पंक्ति है ना, शब्दादि अविशेषेपि भावना विशेषात इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। लिखते हैं शब्दादि अविशेषे अपि, शब्दादि अविशेषे अपि बराबर शब्दादि विषयाणाम एकत्वे अपि, शब्दादि विषयाणाम एकत्वे अपि, कौंस में लिखिए समाने अपि,
समाने अपि कंस बंद पुरुष वासना वैचित्र्यात् पुरुष वासना वैचित्र्यात् कस्यचित् सुखबुद्धि कस्यचित् सुखबुद्धि अर्धविराम कस्यचित् दुःखबुद्धि कस्यचित् दुःखबुद्धि अर्धविराम कस्यचित् मोहबुद्धि दृश्यते कस्यचित् मोहबुद्धि दृश्यते पूर्णविराम अतः विषयाः सुखाद्यात्मकाः न भवन्ति इत्यर्थः सुखाद्यात्मकाः न भवन्ति इत्यर्थः पूर्णविराम अतः सुखादि अन्वितत्वात् इति हेतुना प्रधान कारणता न सिद्ध्यति इति ठीक है। देखो भाई अर्थ तो शब्दादि अविशेषे अपि भाष्य का शब्द है प्रतीक है उसका अर्थ कर रहे शब्दादि विषयाणाम एकत्वे अपि समाने अपि एक होने पर भी पुरुष वासना वैचित्र्य देखने वाला जानने वाला जो पुरुष है उसकी वासना अर्थात संस्कार वो अलग अलग है कि नहीं। एक ही चीज एक ही काल में किसी को सुख जैसी लग रही किसी को दुख जैसी लग रही क्योंकि आपने अपने संस्कार वैसे है। तो पुरुष वासना वैचित्र्यात् है कि नहीं। सर्प सामने आया तो वही सर्प हम लोगों को दुख दे रहा है ऐसा लग रहा है क्योंकि हम उसको शत्रु के रूप में देख रहे हैं वैसे हमारे संस्कार है। किंतु सर्पिणी यदि उस सर्प को उसी समय देखेगी तो उसको लगेगा सुख जैसा लगेगा सुख देने वाला लगेगा क्योंकि उसके वैसे संस्कार है। ठीक ये बात। तो पुरुष वासना वैचित्र्यात् कस्यचित् सुख बुद्धि किसी को सुख बुद्धि होती है किसी को दुख बुद्धि होती है किसी को मोह बुद्धि होती है कि नहीं। अतः विषयाः सुखाद्यात्मकाः न भवन्ति अतः विषय सुख दुख मोह स्वरूप नहीं होते हैं। अतः इसलिए सुखादि अन्वितत्वात् सुख मोह से अन्वित सुख दुख मोह से अन्वित है जगत। इस हेतु को लेकर प्रधान को सिद्ध कर दिया था पूर्व पक्ष ने प्रधान कारण है ऐसा किंतु अब सिद्ध हो गया क्या कि इस हेतु को लेकर प्रधान कारण है यह बात सिद्ध नहीं हो सकती। तो सुखादि अन्वितत्वात् इति हेतु ना प्रधान कारण था न सिद्ध्यति लग गया। चलिए फिर आगे शब्द भाष्य में शब्दादि अविशेषेपि भावना विशेषात् सुखादि विशेषोपलब्धे है लग गया जी। फिर और खंडन कर रहे भाई थोड़ा ही बचा है लेकिन पूरा करना है। चलो तथा परिमितानां भेदानां मूलांकुरादीनां संसर्ग पूर्वकत्वं दृष्ट्वा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात् संसर्ग पूर्वकत्वं अनुमिमानस्य सत्वरजस्तमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंगः क्यों परिमितत्व अविशेषात्। तथा हो गया ना। तो ये जो तथा इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में थोड़ा सा एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण एवं समन्वयात् इति हेतुं दूषयित्वा समन्वयात् इति हेतुं दूषयित्वा परिमाणादि हेतून दूषयति परिमाणादि हेतून दूषयति तथा इति। ठीक है देखो भाई। तो अब तक
समन्वयात इस हेतु को दुष्ट बताया सिद्धांतियों ने, पूर्व पक्षी के हेतु को दुष्ट बताया। क्या हेतु था पूर्व पक्षी का? समन्वयात। समन्वयात मतलब तद अन्वितत्वात्, मतलब सुखादि अन्वितत्वात्, मतलब सुख दुख मोह अन्वितत्वात्। ये जगत कैसा है? सुख दुख मोह से अन्वित है, अतः उसी प्रकार के कारण वाला होगा, ये उसका कहना था। तो सुख दुख मोह अन्वितत्व हेतु जो जगत में बता रहा था पूर्व पक्षी, उसका निराकरण किया अभी तक। अब और दूसरा एक हेतु है परिमितत्व, उसके द्वारा भी वो प्रधान की सिद्धि करना चाहता है। कौन? पूर्व पक्षी। तो उसका वो हेतु भी कैसा दुष्ट है, इस बात को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार, तथा इत्यादि पंक्ति से। ठीक, चलिए पंक्ति को देखिए, थोड़ा सा शब्दों का अनुभव भी कर लेंगे। तो पहला शब्द है सबसे तथा शुरू का, फिर दो शब्द छोड़कर आगे कैसा? तथा के बाद मूलांकुरादीनाम, पीछे आइए, परिमितानाम भेदानाम, आगे संसर्ग पूर्वकत्वम, आगे सरल है। ठीक है, देखो भाई, तथा उसी प्रकार है कि नहीं, मूलांकुरादि परिमितानाम भेदानाम, मूल अंकुर है कि नहीं, आदि करके सभी विकार, बाह्य आध्यात्मिक सभी कार्य। तो मूलांकुरादि नाम परिमिता नाम, ये परिमित है, सब परिमित है मतलब एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात परिचिन्न है। एक दूसरे से भिन्न तभी होता है ना जो परिचिन्न रहता है। तो ये सब परिचिन्न है, जगत का वस्तु ही। जैसे घट लीजिए, तो घट कैसा है भाई? परिचिन्न है। ठीक है, घट में परिचिन्नत्व है, तो घट में घट पक्ष हुआ, उसमें परिचिन्नत्व बता रहे हो। तो घट में परिचिन्नत्व को बताकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? तो कहेंगे वो लोग घट संसर्ग पूर्वक है। घट कैसा है? संसर्ग पूर्वक। क्यों? परिमितत्व। तो घट संसर्ग पूर्वक परिमितत्व, समझ लीजिए ऐसा। तो घट कैसा है? परिमित, परिचिन्न होने के कारण संसर्ग पूर्वक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बाद में लिखाएंगे। उदाहरण से बता रहे हैं, पक्ष लिया हम लोगों ने घट, और घट कैसा है? परिमित है। हेतु परिमित होने के कारण कैसा है घट? संसर्ग पूर्वक है। संसर्ग पूर्वक मतलब क्या? अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न है, ये उसका अर्थ। सबका अर्थ लिखाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो घट परिमित है, परिचिन्न है, सबको मान्य है, ठीक। और परिमित होने के कारण वह घट संसर्ग पूर्वक है, मतलब अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुआ है। कैसे? अनेक दो कपाल का संयोग हुआ, दो कपाल मिल गए तब घट बन गया। तो अनेक कारणों के संयोग से बन गया कौन? घट। उसी प्रकार पट परिचिन्न है, और परिचिन्न है इसलिए अनेक कारणों के संयोग से बना है कौन? पट। क्योंकि अनेक तंतुओं का संयोग बना तब बना कौन? पट। उस प्रकार प्रधान की सिद्धि करनी है, ये उदाहरण हुए दो। उस प्रकार यह जगत वो भी परिचिन्न है, जगत की विकार कार्य ये सब परिचिन्न है, परिमित है। और परिमित होने के कारण यह जगत भी संसर्ग पूर्वक है। संसर्ग पूर्वक मतलब अनेक कारणों के संयोग से बना है, अर्थात प्रधान से बना है। क्यों? प्रधान का मतलब तीन गुणों की साम्यावस्था, सत्व रजतम, तो अनेक हुए, सत्व एक, रज एक, तम एक, और उनके संबंध से बना हुआ है कौन? जगत। अर्थात यह जगत के प्रति कारण है कौन? प्रधान। क्योंकि अनेक संयोग तब उन्हीं का उसी का बनता है, इससे भी प्रधान की सिद्धि करते वो लोग। और ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि जगत परिचिन्न है और उसका कारण ब्रह्म को मान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो परिचिन्न होता है वो संसर्ग पूर्वक होता है। संसर्ग पूर्वक मतलब अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न, और तुम्हारा ब्रह्म तो एक है, अनेकों का संयोग उसमें जमेगा ही नहीं। अतः ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। अर्थात परिमितत्व हेतु के द्वारा पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करना चाहता है? संसर्ग पूर्वकत्व। और संसर्ग पूर्वकत्व किसमें सिद्ध है? प्रधान में, ब्रह्म में नहीं। अतः जगत के प्रति कारण कौन? प्रधान है। ये बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। अब उसका भी खंडन करना है। ठीक,
पंक्ति को देखिए पहले, तथा मूलांकुरादीनाम परिमितानाम विकार भेदानाम, मूलांकुरादि घटपटादि ये सब जो परिमित भेद है, विकार है, वे सब विकार कार्य भेद कार्य कैसे हैं? संसर्ग पूर्वकत्वम, संसर्ग पूर्वक है, अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए। ऐसा देखकर दृष्टवा बाह्याध्यात्मिका नाम भेदा नाम, ये तो दृष्टांत में देख लिया उसने मूलांकुरादि में घट आदि में, फिर उस दृष्टांत में देखकर वो सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी, क्या? बाह्य आध्यात्मिका नाम भेदा नाम, बाह्य भेद आध्यात्मिक भेद अर्थ समस्त जगत, भेदा नाम परिमितत्वात्, ये जगत भी परिमित है, परिचिन्न है, और परिमित होने के कारण संसर्ग पूर्वक, वह जगत भी कैसा है? संसर्ग पूर्वक है कि नहीं? ऐसा बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांत यह बोल रहे ऐसा जो बोलता है ना, इस प्रकार का जो अनुमान करता है ना, उस अनुमान करने वाले को संसर्ग पूर्वकत्वम अनुमिमानस्य, ऐसे अनुमान करने वाले पूर्व पक्षी को क्या और भी एक बात आगे बढ़नी चाहिए। कैसे? जैसे बाह्य विकार आध्यात्मिक विकार ये परिमित होने के कारण कैसे मान रहे हो तुम? संसर्ग पूर्वक है कि नहीं? और वो संसर्ग पूर्वक कौन है? सत्व रजतम, इनका संसर्ग है प्रधान। फिर वो सत्व रजतम ये परिचिन्न के व्यापक है, बताओ? सिद्धांती पूछेंगे पूर्व पक्षी को, तो सत्व रजतम ये भी कैसे फिर परिचिन्न ही तो है, ये क्योंकि एक दूसरे से भिन्न है। जो सत्व है वो तम नहीं, जो तम है वो रज नहीं है, एक दूसरे से भिन्न है मतलब परिचिन्न है। और उसमें भी परिमितत्व है, परिचिन्नत्व है, किसमें? सत्वरजतम में। तो उनको भी मानना चाहिए कि वे भी कैसे फिर सत्वरजतम संसर्ग पूर्वक मानने चाहिए, अर्थात उनका भी और कोई कारण मानना चाहिए, क्योंकि वह हेतु है। किंतु उसका तो तुम कोई कारण मानते नहीं है, उस सत्वरजतम का कोई कारण नहीं है, अर्थात तुम्हारा हेतु ही विचारी हो गया। साध्य तो है नहीं, परिमित तो है वहां पर सत्वरजतम में, हेतु तो है, साध्य नहीं है। साध्य क्या? संसर्ग पूर्वकत्व। तुम ही मानते नहीं हो पूर्व पक्षी लोग, अर्थात साध्य का क्या है? अभाव है कि नहीं? पूर्व संसर्ग पूर्वकत्व का क्या है? अभाव। और परिमितत्व हेतु बैठा है सत्वरजतम में, अतः हेतु ही विचारी हुआ। अतः व्यभिचारी ऐसे परिमितत्व हेतु के द्वारा तुम प्रधान की सिद्धि नहीं कर सकते। कौन बोल रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। ठीक, तो वही करे आगे, अनुविमानस्य सत्वरजतमसामपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग। क्यों? परिमितत्व विशेष, परिमितत्व उसमें भी समान है सत्वरजतम में, है कि नहीं? ये बात बता दी, ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा पुनः देखिए शुरू से, तथा मूलांकुरादीनाम परिमितानाम भेदानाम संसर्ग पूर्वकत्वम दृष्ट्वा बाह्य आध्यात्मिकानाम भेदानाम परिमितत्व संसर्ग पूर्वकत्वम, यहां तक पढ़े कि नहीं? इस पर थोड़ा सा टिप्पणी लिख लेते हैं, लिखेंगे। बुद्ध्यादीनाम विकाराणाम परिमितत्वेन कंस में लिखिए परिचिन्नत्वेन, कंस बंद, परिचिन्नत्वेन, आगे संसर्ग पूर्वकत्वम, संसर्ग पूर्वकत्वम कंस में लिखिए अनेक वस्तुओं के संयोग से जन्म होना, अनेक वस्तुओं के संयोग से जन्म होना मतलब उत्पन्न होना, कंस बंद। आगे भवति पूर्ण विराम, यथा घटः कपालद्वय संयोगजन्य अस्ति, कपालद्वय संयोगजन्य अस्ति, अर्थात संसर्ग पूर्वकः अस्ति, संसर्ग पूर्वकः अस्ति परिचिन्नत्वात्,
परिचिन्नत्वात् पूर्ण विराम। एवं पटः संसर्गपूर्वकः कौंस में लिखिए तंतूनाम संयोगजन्यः, तंतूनाम संयोगजन्यः कौंस बंद परिमितत्वात् पूर्ण विराम। हो गया नहीं इतना? आगे तथा तत् संसर्गपूर्वकत्वम संसृष्टानां बहुनां सत्वरजस्तमसाम् अस्ति, सत्वरजस्तमसाम् अस्ति पूर्ण विराम। अस्ति पूर्ण विराम। आगे तेषाम् अनेकत्वात्, तेषाम् अनेकत्वात् संसर्गः संभवति, संसर्ग संभवति अर्धविराम। तेषां गुणानां साम्यावस्था एव प्रधानम अस्ति, साम्यावस्था एव प्रधानम अस्ति पूर्ण विराम। एवं प्रधान कारणवादः सिद्ध्यति, प्रधान कारणवादः सिद्ध्यति पूर्ण विराम। तथा च एकस्मिन् संसर्ग असंभवात्, एकस्मिन् संसर्ग असंभवात् न ब्रह्म सिद्धिः, न ब्रह्म सिद्धिः इति सांख्यस्य अभिप्रायः, इति सांख्यस्य अभिप्रायः। ठीक है, देखो भाई यार, तो बुद्ध्यादि नाम विकाराणाम, बुद्ध्यादि विकार सभी जगत के विकार कार्य परिमित होने के कारण वे सब संसर्ग पूर्वक है, अर्थात अनेक वस्तुओं के संयोग से जन्य है। उदाहरण घट, ठीक है ना, कैसा है भाई? कपाल द्वय के संयोग से जन्य है, अर्थात संसर्ग पूर्वक है। क्यों? परिचिन्न होने के कारण। उसी प्रकार पट भी संसर्ग पूर्वक है, अनेक तंतुओं से संयोग से जन्य मतलब संसर्ग पूर्वक है। क्यों? परिचिन्न होने के कारण। तथा उसी प्रकार वह संसर्ग पूर्वकत्व कहाँ संभव है जगत के प्रति? तो संसर्ग पूर्वकत्व संसृष्टानाम बहुनाम सत्वरजतमसाम अस्ति। संसृष्ट, संसृष्ट का मतलब एक दूसरे से मिले हुई, ऐसे जो बहुत, एक से अनेक, सत्वरजतम तीन, बहुनाम सत्वरजतमसाम भवति अस्ति। वह संसर्ग पूर्वकत्व सत्वरजतम में ही है, क्योंकि वो वे तीनों एक दूसरे से संसृष्ट है, संबंधित है। ठीक है ना? अतः ये जगत रूप कार्य कैसा है? संसर्ग पूर्वक है। क्यों? परिचिन्न होने के कारण। तो कौन संसर्ग पूर्वक है? सत्वरजतम का संसर्ग से युक्त है कि नहीं? पूर्वक अर्थात प्रधान ही इसका कारण है, क्योंकि सत्वरजतम की साम्यावस्था कौन है? प्रधान है। ये बात तेषाम अनेकत्वात्, सत्वरजतम अनेक होने के कारण संसर्ग संभवति, उनका संसर्ग मतलब संबंध होना संभव है। और तेषाम गुणानाम साम्यावस्था एवं प्रधानम, और उन तीन गुणों की साम्यावस्था क्या है? प्रधान है। एवं प्रधान कारणवाद सिद्ध्यति, इसका मतलब प्रधान ही जगत की प्रति कारण है, यह बात सिद्ध होती है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलते हैं। और दूसरे का खंडन भी करते हो। तथा च एकस्मिन, एक में संसर्ग हो नहीं सकता,
तुम्हारा ब्रह्म एक है, संसर्ग का असंभव है, अतः न ब्रह्म सिद्धि, मतलब जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, इस बात की सिद्धि नहीं होगी। अपितु जगत के प्रति प्रधान ही कारण है, इस बात की ही सिद्धि होगी। ऐसा कहते कौन? सांख्याचार्य लोग, ऐसा उनका अभिप्राय है। तो तात्पर्य क्या? ध्यान दीजिए, मुख्य बात क्या हुई? परिमितत्व हेतु के द्वारा संसर्ग पूर्वकत्व को निषिद्ध किया, अर्थात प्रधान को सिद्ध किया। क्योंकि प्रधान 3 गुणों की साम्यावस्था है, मतलब संसर्ग पूर्वक है, अनेक संयोग से जन्म है वो जगत, लग गया इतना। अब उनका खंडन करना है। कैसा? सीधी बात कि हे पूर्व पक्षी, तुम घटादि जगत के विकार को संसर्ग पूर्वक मानते हो, क्यों? परिमित होने के कारण। और संसर्ग कौन है वो पूर्व का संसर्ग? सत्वरस्तम की साम्यावस्था। फिर हम बोलते हैं सिद्धांती तुमको, पूर्व पक्षी को, कि हे पूर्व पक्षी, जैसे तुमने घट को परिचिन्न होने के कारण संसर्ग पूर्वक सिद्ध कर दिया, वैसे हम भी कहेंगे जो 3 गुणों की साम्यावस्था बोल रहे हैं तुम, सत्वरस्तम वगैरह, तो वो सत्वरस्तम ये भी तो परिचिन्न है। क्यों परिचिन्न है? वो एक दूसरे से भिन्न है। सत्व से भिन्न रज, रज से भिन्न तम है, तम से भिन्न सत्व है, ये सब। और जो एक दूसरे से भिन्न होता है वो परिचिन्न होता है। तो सत्वरस्तम भी परिचिन्न होने के कारण वे भी संसर्ग पूर्वक होने चाहिए। उनका भी कोई और दूसरा कोई कारण, अनेक कारणों से, अनेक कारणों के संयोग से वे भी जन्य है, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसा तो तुम मानते नहीं हो, अतः तुम्हारा मत ठीक नहीं है। क्योंकि तुमने जिस हेतु से प्रधान की सिद्धि करने का प्रयास किया, उसी तुम्हारे हेतु में व्यभिचार दोष आ गया है कि नहीं? क्योंकि सत्वरजत में क्या है? हेतु तो है, साध्य नहीं है। संसर्ग पूर्वकत्व साध्य नहीं है, और परिचिन्नत्व हेतु है, व्यभिचारी हेतु है तुम्हारा। ये कह रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को। पंक्ति को देखिए, तथा अन्वय के अनुसार, तथा मूल अंकुरादीनाम परिमितानाम भेदानाम, परिमित है वो भेद, और परिमित होने के कारण संसर्ग पूर्वकत्वम दृष्टवा, वे संसर्ग पूर्वक है, ऐसा तुमको देखने को कहीं मिला घटपट उदाहरण में। फिर उसको देखकर तुमने क्या बताया? बाह्य आध्यात्मिका नाम भेदानाम, बाह्य भेद, आध्यात्मिक भेद ये भी परिमित होने के कारण, परिमितत्वात् संसर्ग पूर्वकत्वम, ये भी संसर्ग पूर्वक है। और वो पूर्व का संसर्ग कौन है? सत्वरस्तम के साम्यावस्था प्रधान, ये तुम बोलते हो। किंतु ऐसा अनुमान करने वाले तुम पूर्व पक्षी को हम बोलते, अब सिद्धांति करे संसर्ग पूर्वकत्वम अनुविमानस्य, ऐसा अनुमान करने वाले सांख्य के लिए हम अब बोल रहे हैं क्या? सत्वरजस्तमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग, सत्वरजतम यह भी परिमित होने के कारण यह भी संसर्ग पूर्वक होना चाहिए। क्यों? परिमितत्व अविशेष, परिमितत्व समान है। जैसे बाह्य भेद आध्यात्मिक भेद में परिमितत्व है, वैसे सत्वरजतम में भी है क्या? परिमितत्व, अतः वो भी संसर्ग पूर्वक होना चाहिए। किंतु ऐसा तो तुम मानते नहीं है, अतः तुम्हारे हेतु का विचार है। ठीक, चलिए ये जो अंतिम की पंक्ति है ना, सत्वरज तमसाम अपि, तो सत्वरज इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा होता है छोटा सा, लिखेंगे सत्वादीनाम, सत्वादीनाम परस्पर भिन्नत्वे, परस्पर भिन्नत्वे, कौन में लिखिए परिमितत्वे, परिमितत्वे कौन बन, सत्यपि, सत्यपि साध्याभावेन, साध्य अभावेन, साध्याभावेन कौन में लिखिए संसर्ग पूर्वकत्व अभावेन, संसर्ग पूर्वकत्व अभावेन कौन बन, आगे व्यभिचारात्, व्यभिचारात् और देवरा न परिमितत्वेन, न परिमितत्वेन हेतुना प्रधान सिद्धि, न परिमितत्वेन हेतुना प्रधान सिद्धि इति आह सत्वरज इत्यादि, इति आह सत्वरज इत्यादि। ठीक है,
देखो भाई अर्थ। तो अर्थ देखिए, सत्वादि नाम परस्पर भिन्न, सत्वादि परस्पर भिन्न है अर्थात परिमित है, परिचिन्न है। तो परिचिन्न होने पर भी उसमें साध्याभाव नहीं, अर्थ हेतु है, साध्य नहीं है, साध्याभाव है। कौन साध्याभाव? संसर्ग पूर्वकत्व का भाव, साध्य का अभाव है। अतः व्यभिचारी वो हुआ हेतु, व्यभिचारी हेतु होने के कारण न परिमितत्वेन प्रधान सिद्धि, परिमितत्व हेतु के द्वारा प्रधान की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसी बात को बोल रहे हैं सत्वरजतमसाम इत्यादि पंक्ति से। आइए, तो सत्वरजतमसाम अपि संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग, ये शब्द है ना संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग, उसका अर्थ लिखिए एक शब्द में। संसर्ग पूर्वकत्व प्रसंग शब्द है ना भाष्य में, देखिए, गुणानाम संसृष्ट अनेक वस्तु प्रकृतिकत्व, संसृष्ट अनेक वस्तु प्रकृतिकत्व प्रसक्ति ही इत्यर्थः। संसृष्ट अनेक वस्तु प्रकृतिकत्व प्रसक्ति ही इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो गुणानाम सत्वरजतमसाम, गुणानाम क्या जी? संसृष्ट अनेक वस्तु प्रकृतिकत्व, मतलब वो गुणों को भी ऐसा मानना पड़ेगा कि उनका भी कोई उपादान कारण है जो कि संसृष्ट अनेकों से जन्य है। संसृष्ट मतलब एक दूसरे से संबंधी, अनेक वस्तु से जन्य है वो तीन गुण, ये मानना पड़ेगा। ऐसा दोष आ रहा है। संसृष्ट अनेक वस्तु प्रकृति, प्रकृति मतलब उपादान कारण, उन गुणों को भी ऐसा कोई उपादान कारण मानना पड़ेगा कि जो अनेक संसृष्ट वस्तु वाला है कि नहीं? ये प्रसक्ति होगी, प्राप्ति होगी, ये दोष आता है पूर्व पक्षी के ऊपर। अतः प्रधान की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक, चलिए आगे। परिमितत्व अविशेषत, अविशेषत का मतलब समानत्व, ये बात हो गई। फिर अंतिम में चलिए, फिर कार्य कारण भाव तो प्रेक्षापूर्वक निर्मितानाम शयनासनादीनाम शयन आसनादीनाम दृष्ट इति न कार्य कारण भावात् बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां अचेतन पूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, दो शब्द छोड़कर आ गया है। प्रेक्षापूर्वक निर्मितानां शयन आसनादीनां, पीछे कार्य कारण भाव तु आगे दृष्टा इति एक शब्द छोड़कर आगे कार्य कारण भावात, आगे सरल है ये। कार्य कारण भावात बाह्य आध्यात्मिकानां भेदानां अचेतन पूर्वकत्वम, यहां तक सरल है। फिर एक शब्द छोड़कर कल्पयितुम, फिर पीछे का न बीच में आया हुआ न, फिर आगे शक्यम। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी क्या कहता है? वो कहता है कि कार्य कारण भाव, ठीक है, तो प्रेक्षा पूर्वक निर्मितानाम कार्य कारण भाव तो शयनासनादीनाम दृष्ट। ठीक है, किंतु ये जो पंक्ति है ना, कार्य कारण भाव वस्तु इत्यादि, उसके पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग अवतरण। यद उक्तम कार्य कारण विभागः, कार्य कारण विभागः यत्र समाप्यते, यत्र समाप्यते तत्प्रधानम इति, तत्प्रधानम इति पूर्ण विराम, तत् न अर्धविराम, ब्रह्मणि मायायाम वा, ब्रह्मणि मायायाम वा समाप्ति संभवात्, समाप्ति संभवात् पूर्ण विराम, न च यह, न च यह कार्यस्य विभागः, कार्यस्य विभागः
विभाग कौंस में लिखिए आविर्भाव, आविर्भाव कौंस बन। आगे सचेतन, सचेतन अनधिष्ठिते, अनधिष्ठिते अचेतने समाप्तः, अचेतने समाप्त इति व्याप्ति ही अस्ति। अर्धेरा सर्वत्र अचेतनेषु, सर्वत्र अचेतनेषु चेतन अधिष्ठान दर्शनात्, चेतन अधिष्ठान दर्शनात् इति आह कार्य इति, कार्य इति। ठीक है, देखो व्यार्थ यद उत्तम, जो कहा है पूर्व पक्ष ने, यद उत्तम कार्य कारण विभाग, कार्य कारण का विभाग, विभाग मतलब आविर्भाव, जन्म, उत्पत्ति, कार्य कारण विभाग यत्र समाप्यते, जहाँ समाप्त हो जाता है, उसका कारण वो, उसका कारण वो, उसका कारण वो, करते 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 अंतिम गए प्रधान तक, बस उसके आगे कुछ नहीं, जहाँ समाप्त होता है वो प्रधान है, ऐसा वो बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। यत्र समाप्यते तत् प्रधानम इति, किंतु सिद्धांति बोल रहे तद न, वह उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों? ब्रह्मणि मायायाम समाप्ति संभव, कार्य कारण विभाग की समाप्ति ब्रह्म में या माया में भी हो सकती है, अतः प्रधान की सिद्धि नहीं कर सकते तुम। दूसरी बात आगे, न च, न कानून बाद में, च यह कार्य से विभाग, विभाग मतलब आविर्भाव, उत्पत्ति, जन्म, कार्य का विभाग जो भी है, कार्य का जन्म, वह सचेत, सह, स मतलब विभाग, चेतन अनधिष्ठिते अचेतने समाप्त, कार्य का विभाग आविर्भाव कहाँ समाप्त होता है भाई? तो चेतन से अनधिष्ठित, जो चेतन से अधिष्ठित नहीं है, ऐसा अचेतन भी समाप्त होता है, ऐसी व्याप्ति बताता है कौन? पूर्व पक्षी। अचेतने समाप्त इति व्याप्ति, ऐसा कहता है वो कौन? पूर्व पक्षी। किंतु बोल रहे न इति व्याप्ति न अस्ति, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं, न कान्वय अस्ति के साथ वाक्य के आरंभ में, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं। क्यों? सर्वत्र अचेतनेषु चेतन अधिष्ठान दर्शनात्, सभी अचेतनों में चेतन का अधिष्ठान देखने को मिलता है। कोई भी अचेतन पदार्थ चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्य करता है, अतः यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है जो अभी बताया ऊपर। वही कह रहे आगे पंक्ति में, देखिए भाष्य के अन्वय के अनुसार, प्रेक्षा पूर्वक निर्मिता नाम, प्रेक्षा बुद्धि, तो बुद्धि पूर्वक निर्माण किए गए शयन आसनादि नाम कार्य कारण भाव, शयन आसनादि महल आदि का कार्य कारण भाव तो दृष्ट देखने को मिलता है। प्रेक्षा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक बनाए गए जो कार्य है, तो उसमें कार्य कारण भाव देखने को मिलता है कि नहीं? तुष्ट इति, ऐसा होने से कार्य कारण भावात, और जगत में कार्य कारण भाव है, तो कार्य कारण भावात बाह्य आध्यात्मिका नाम भेदानाम, बाह्य आध्यात्मिका जितना भी भेद है उन सभी भेदों का, भेदानाम अचेतन पूर्वकत्व, ये सब भेद कार्य है और वो अचेतन पूर्वक है, ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी कार्य कारण भाव देखता है वहां पर देखने को मिलता है शयन आसनादियों में वो चेतन पूर्वक ही है। अतः ये जो बाह्य आध्यात्मिक विकार कार्य जगत है, ये कार्य है, तो उसका भी कारण कोई चेतन ही होगा, अचेतन ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। वही करे, भेदानाम अचेतन पूर्वकत्वम कल्पयितुम न शक्यम, अर्थात कुल मिलाकर जगत के प्रति कारण प्रधान नहीं है, अपितु चेतन ही है। ठीक है ना? बुद्धिमान किसी के द्वारा निर्मित जो कार्य है उनमें ही कार्य कारण भाव देखने को मिलता है, और बुद्धिमत्तमान मतलब ज्ञानवान वो चेतन परमात्मा ही है। अतः जगत कार्य है तो उसका कारण कोई अचेतन नहीं हो सकता, अपितु चेतन ही होगा। ब्रह्म ही कारण है, प्रधान नहीं। किंतु यहाँ पर ब्रह्म में कारण तो सिद्ध करने के लिए प्रयास नहीं है, प्रधान कारण नहीं है, उनका खंडन करने के लिए पाद का आरंभ हुआ है। ठीक, ये बात हो गई। इसके साथ साथ इस प्रथम सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम